आज हम लोग सीखेंगे 6 तार वाले टाइमर के साथ वॉशिंग मशीन की वायरिंग करना। 6 तार वाले टाइमर का मतलब जो मोटर वाला टाइमर होता है ना, जिसमें न्यूट्रल फेस दोनों जाता है, उस वाले टाइमर के साथ पूरे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की जो कनेक्शन होता है, जो वायरिंग होता है, इसका ये करना सीखेंगे। बहुत ही आसान है, यहाँ पे ध्यान से समझना है। और इस टाइमर को जो बड़े बड़े टेक्नीशियन भी हैं, काफ़ी एजेड भी हो चुके हैं, वो भी जल्दी नहीं कर पाते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए आपको इसको सही तरीके से सीखना है कि न्यूट्रल किस वाले तार पे देंगे, फेस किस वाले तार पे देंगे इसमें, और कौन सा इसमें बजर का तार है, कौन सा मोटर का तार है। ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा बहुत ही क्लियरली, तभी आप इसका कनेक्शन कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए हमारे पास बजर है। ये तो है बल्ब, लेकिन ये बजर का काम करेगा। हमारे पास बजर नहीं था, इसलिए हमने इस बल्ब का इस्तेमाल कर लिया। और ये हमारे पास है स्पिन टाइमर, ये है वॉश टाइमर, और ये है डोर स्विच, ये हमारा है स्पिन मोटर, और ये है कैपेसिटर, और ये है वॉश मोटर। तो ये सारे सामान जो हैं इलेक्ट्रिकल पार्ट, ये हमारे सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में लगे हुए होते हैं, और फिर इन्हीं का करना होता है कनेक्शन। तो चलिए करते हैं कनेक्शन। यहाँ पे सबसे पहले इसको समझना है, बहुत ही आसान है। देखिएगा यहाँ पे देखिए ये 2 तार, देखिए यहाँ पे 2 तार ये अलग से निकले हुए हैं। 2 तार इस मोटर के अंदर से आए हुए हैं, अलग से, एकदम अलग से 2 तार, और बाकी 4 तार एक साइड से निकले हैं। 4 और 2 6 तार, इसीलिए इसको बोलते हैं 6 तार वाला टाइमर। तो अब यहाँ पे जो 2 तार निकले हैं अलग से, ये किसके हैं? ये हैं न्यूट्रल के। किसके? न्यूट्रल। यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया न्यूट्रल। और इसमें से एक है बजर का। तो ये हमारा देखिए थिम्बल लगा है, इसका मतलब ये बजर का है। और ये जो बड़ा वाला वायर है ये न्यूट्रल का है। अगर आप इस पर न्यूट्रल दे दें और इसको बजर में दे दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये दोनों आपस में जाकर के अंदर जुड़ जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हमारा यहाँ पे देखिए तार 4 तार हैं। तो इसमें से मैं आपको बता दूं, इसमें भी एक छोटा वायर होगा थिम्बल वाला, देखिए ये है ना, और बाकी ये तीनों बड़े बड़े वायर हैं। देखिए ये बड़े बड़े वायर हैं, और ये क्या है? छोटा तार थिम्बल वाला, जो कि ये थिम्बल वाला वायर हमारा ये भी जाएगा बजर में, जो हमारा उसमें अलार्म रहेगा, बजर रहेगा, इसी में ये भी चला जाएगा। मतलब कि न्यूट्रल फेस यहीं से इसको दे दिया जाएगा। अब ये क्लियर हो गया। अब बचा यहाँ पे नीचे 3 तार। तो 3 तार में से आपको बता दें, इसमें एक कलर कोडिंग होती है, उसको आप हमेशा हमेशा याद कर लेंगे, फिर कभी फंसेंगे ही नहीं। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन इन तीनों तारों में से किसी एक पे फेस की सप्लाई देनी है, किसी एक पे फेस की देनी है, और 2 तार जो बचेंगे वो चले जाएंगे वॉश मोटर में। लेकिन किसी एक पे किस पे देंगे, ये कंपलसरी उसी पे देना है। ये नहीं कि किसी और पे दे दे, इन तीनों में से किसी को दे दे, ऐसा नहीं कर सकते। इसमें से जो एक कलर का, ये जो हमारा ऑरेंज कलर का है, संतरे कलर का है, ऑरेंज कलर का, इसी वाले तार पे फेस की सप्लाई हमेशा हमेशा इस वाले टाइमर में दी जाती है। और इसके अलावा जो 2 तार बचे रहेंगे, वो दोनों तार हमारे चले जाएंगे हमारे वॉश मोटर में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब करते हैं इसका कनेक्शन। तो बस यही समझना था। अब ये जब समझ लिए तो कनेक्शन में काफ़ी आसानी हो जाएगी। चलिए करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक मेन केबल। इस केबल से निकले हुए हैं 3 तार। एक है ग्रीन वायर जो कि अर्थ का है, और एक है हमारा ये रेड वायर जो कि फेस का है, और एक ये हमारा है न्यूट्रल ब्लैक वाला। तो फेस वाले तार को पकड़ते हैं, और इसमें जो फेस वाला तार है, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो बड़े वायर है 3 वायर, इसमें से जो एक फेस वाला वायर मतलब कि ऑरेंज वाला वायर है, इस ऑरेंज वाले वायर पे हम दे देते हैं फेस की सप्लाई। ये हो गया। फिर इसके बाद इसमें जो 2 और बड़े बड़े वायर हैं, यहाँ पे रेड वायर और एक ब्लू वायर, ये चला जाएगा मोटर पे। तो मोटर पे देने से पहले हमें करना क्या होगा? इसको कैपेसिटर में अटैच कर लेना होगा, जोड़ देना होगा। तो इसमें आपको रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग की पहचान कर लेनी है। इसके स्टिकर पे भी लिखा रहता है, और
अगर इसके स्टिकर भी फिगर बना होता है उसके जरिए समझ लेना है। और अगर फिगर मिट चुका है, इसका जो स्टिकर हट चुका है, तो यहाँ पे आप मल्टीमीटर के जरिए से भी पहचान कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर के जरिए से कैसे पहचान किया जाता है इसकी वीडियो में पहले से बना चुका हूँ, तो इसको आप जा कर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमने इसको पता किया था, तो इसमें ये जो कॉमन वाला वायर है ये वाइट है और ये दोनों रनिंग और स्टार्टिंग है। तो ये जो रनिंग स्टार्टिंग होता है ना, तार मोटर से निकलते हैं, तो इसमें हमेशा कैपेसिटर दे दिया जाता है। तो कैपेसिटर ये दो तार वाले, दो कैपेसिटर वाला ये एक कैपेसिटर है, मतलब कि एक ही कैपेसिटर में दो कैपेसिटर हैं, तो इससे इसीलिए 4 तार निकला है। 2 तार एक कैपेसिटर के हैं और 2 तार एक कैपेसिटर के हैं। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाया हुआ है और लिखा हुआ है कि रेड और येलो 9.5 MFD, मतलब 9.5 MFD का ये वाला वायर है। और बाकी यहाँ पे ग्रे और ब्लैक लिखा हुआ है 6 MFD। तो यहाँ पे ये ग्रे और ब्लैक 6 MFD का जो कि स्पिन पे जाएगा, और ये जो हमारा 9.5 MFD का ये हमारे वाश पे जाएगा। तो वाश वाला का जो रनिंग और स्टार्टिंग है ना, इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पे सीधा सीधा, ये जोड़ दिए और फिर इसको यहाँ पे जोड़ लेते हैं, जोड़ दिए। और यहाँ पे भी जो हमारा रनिंग स्टार्टिंग है, तो इसमें भी हमने पता किया था, इस वाले मोटर में भी स्पिन वाले में, तो ये दोनों हमारे रनिंग और स्टार्टिंग है। तो इसमें हम इस वाले कैपेसिटर को जोड़ देते हैं, यहाँ पे जुड़ गया और ये यहाँ पे जुड़ गया। क्लियर, इतना हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, फिर टाइमर पे आ जाइए। अब यहाँ पे तो हमने फेस तो दे दिया इस ऑरेंज वाले वायर पे, और बाकी जो ब्लू और रेड वायर बचे हुए हैं, इन दोनों वायर को ले जा करके सीधा हम अपने मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वाले तार पे, किसी भी तार पे जोड़ देंगे। चाहे रनिंग वाले पे एक तार, चाहे स्टार्टिंग, मतलब दोनों पे अलग अलग जो रनिंग स्टार्टिंग है उस पर ना इन दोनों तारों को ले करके जोड़ना है। एक तार रनिंग वाले पे, एक तार स्टार्टिंग वाले पे। तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया है, मतलब कि 3 तारों को आपस में हमने जोड़ दिया है। एक जो टाइमर से निकला था उसको, एक जो मोटर से निकला था उसको, और एक जो यहाँ से कैपेसिटर से आया था इसको यहाँ जोड़ दिए, और फिर इन्हीं तीनों को यहाँ पे जोड़ दिए। इतना हो गया। मतलब कि जो नीचे वायर थे ये 3 वायर क्लियर हो चुके हैं। अब नीचे सिर्फ एक तार और बचा हुआ है, उसको भी पकड़ लेते हैं। ये वाला देखिए थिम्बल लगा है और छोटा तार है, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे सीधा सीधा अपने ये जो हमारा बजर है, इस बजर में इसको अच्छी तरीके से कनेक्ट कर देना होगा। यहाँ पर टेम्परेरी में वायरिंग की जा रही है, तो इस तरीके से किया जा रहा है, तो यहाँ पे कर देना है। और फिर उसके बाद ये जो अलग से एक तार और निकला हुआ छोटा सा थिम्बल वाला, न्यूट्रल वाला, तो इसको भी यहाँ दूसरे वाले तार पे जोड़ देना है। अब इसमें अलग से आपको न्यूट्रल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये टाइमर से ही न्यूट्रल भी ले लेगा और फेस भी ले लेगा और अपना ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर हमने इसको भी जोड़ दिया है, ये कनेक्ट हो चुका है। अब इस टाइमर के सारे वायर कनेक्ट हो चुके हैं, सिर्फ एक तार बचा हुआ है जो कि न्यूट्रल वाला वायर है, तो इसको हम लोग न्यूट्रल देंगे। तो न्यूट्रल कहाँ से देना ये भी ध्यान से समझिएगा। न्यूट्रल आपको देना कैसे, जो इसका कॉमन वाला है ना, मोटर का जो कॉमन है, इस कॉमन पे जहाँ से न्यूट्रल आएगा वहीं पे इसको भी जोड़ देना है। मतलब कि न्यूट्रल आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, इसे डायरेक्टली भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छा पड़ेगा कि जब न्यूट्रल देना है तो आपको इसका कॉमन लेना, इस मोटर का कॉमन लेना, आपस में जोड़ना है, और इस मोटर का कॉमन लेना है, आपस में जोड़ना है, और फिर यहाँ पे न्यूट्रल ला करके आपस में जोड़ देना है। इसमें तीनों जुड़ गए। अब इसी पे दे देंगे अगर न्यूट्रल, तो ये जो हमारी वायरिंग का जो न्यूट्रल वाला सिस्टम है ये ख़त्म हो जाएगा। चलिए दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रल वाली सप्लाई भी, जो यहाँ से जो एक फेस वाला दिया था पहले इसमें टाइमर में, अब ये न्यूट्रल वाली सप्लाई हम इसके कॉमन पे दे दिए दोनों मोटर के। और यहाँ पे जो हमारा और क्या चीज़ बचा हुआ था यहाँ पे, हाँ, ये जो टाइमर में जो फेज न्यूट्रल जा रहा है एक अलग से, इसको दे देना है। तो हमने यहाँ पे न्यूट्रल भी दे दिया। यहाँ पे देखिए न्यूट्रल यहाँ पे पहुँच गया। इतना हो गया हमारा कनेक्शन। अब यहाँ पे हमारा वाश वाला तो कनेक्शन हो गया, जो यही मेन पार्ट था, यही सबको नहीं समझ आता है, और ये हो गया है। अब इधर आगे बढ़ते हैं और जल्दी से कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो फेस वाला तार है, फेस वाला तार जो हमने इसको दिया था, यही फेस वाला तार हमें इस वाले टाइमर को भी देना है, क्योंकि इससे हमें इस स्पिन मोटर को चलाना है। तो चलिए एक तार इसका ले लेते हैं और यहाँ पे इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे फेस वाली सप्लाई इसको भी दे देते हैं। मतलब ये फेस की जो सप्लाई है इस टाइमर में भी आ गई, वाश टाइमर में, और यही फेस की सप्लाई स्पिन टाइमर में भी आ गई। अब ये दूसरे पॉइंट्स देखिए, दोनों तारों में से किसी एक पे दे सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एक तार बचेगा इसका, इसको ला करके सीधा हम जोड़ देंगे अपने डोर स्विच में, जो कि सेफ्टी स्विच होती है, डोर स्विच होती है, उसमें जोड़ देंगे एक तार पे किसी भी, और दूसरे तार से यहाँ से सप्लाई आउट करा करके हम
थोड़ा सा इसको छील लेते हैं। अब यहाँ से ये सप्लाई आउट होगी और सीधा चली जाएगी हमारे रनिंग वाले तार पे। तो इसमें रनिंग वाला कौन है? रनिंग वाला ये बता रहा था, यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ, ये बता रहा था कि रनिंग वाला तार ये जो है ये इसका ब्लू वाला वायर है, ब्लू वाला रनिंग वाला है, और रेड वाला स्टार्टिंग है और वाइट वाला कॉमन है। तो यहाँ ब्लू वाले मतलब रनिंग वाले पे ही आपको हमेशा देना, तभी मोटर आपका सीधा चलेगा, तभी लॉन्ग टाइम चलेगा। वरना अगर स्टार्टिंग में दे देंगे तभी कपड़ा सूखेगा, लेकिन आपका मोटर जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सप्लाई इसको भी दे दिया है, मतलब कि हमारी जो वॉशिंग मशीन की वायरिंग है, थोड़ा सा दिखाइए, आपको भी दिखाइए। तो यहाँ पे हमने जो भी सप्लाई जहाँ जहाँ देनी थी, जहाँ जहाँ भी वायरिंग करनी थी, हमने उसको सप्लाई दे दिया है। और ये हमारी जो वायरिंग है वॉशिंग मशीन की 6 तार वाले टाइमर के साथ ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और अब इसको हम लोग यहीं पे नहीं रोकेंगे, अब यहाँ पे इसको चलाएंगे भी और चला करके भी चेक करेंगे कि ये जो हमारी वायरिंग है ये वास्तव में सही हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए चलाते हैं और चेक करते हैं। और यहाँ पे बता दें कि इसमें है, देखिए एक ये डबल शाफ्ट का टाइमर है, जो कि मतलब इसमें एक हैवी नॉर्मल का भी ऑप्शन होता है और एक टाइमर इसमें है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये नाव है, इसके ज़रिए से इसको घुमाएंगे। तो चलिए इसको चलाते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे हम इसको लगाते हैं अपने बोर्ड में, पकड़िएगा उसको। अभी देखिए ये ऑन है, टाइमर ऑन होने की वजह से देखिए वो चल गया तुरंत। अभी हम इसको बंद करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए टाइमर इस अवस्था में बंद है, अभी इस टाइम बंद है। इसकी वजह से ना ही हमारे स्पिन टप चल रहा है, ना ही वाश टप चल रहा है। दोनों मोटरें हमारी बंद है, स्पिन टप के भी और वाश टप के भी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कपड़ा धुलना है, तो कपड़ा धुलने के लिए हमें इसको चलाना होगा वाश टप को। तो जैसे इसको हम लोग घुमाएंगे तुरंत वहाँ पे सप्लाई मिल जाएगी। और ये दोनों तरफ घूमना चाहिए, अगर दोनों तरफ घूमता है सीधा उल्टा तो मतलब सही मान लेंगे कि वायरिंग हमारी ये वाली जो सही है, ये है जो सही है। देखिए हमने इसको ऑन कर दिया है। और एक चीज़ बता दें, इसमें कोई भी आवाज़ खुड़खुड़ाहट की नहीं इसमें आती, इसमें चाबी नहीं होती, इसमें होता है मोटर। वो मोटर चलता है तो दाएं बाएं सप्लाई इसको देता है। तो चल रहा है मोटर यहाँ पे राइट भी और लेफ़्ट भी। अगर ये एक ही दिशा में चलता है तो ख़राब मानते हैं, वायरिंग गलत मानते हैं, कुछ दिक्कत इसमें होती है। लेकिन ये दोनों तरफ चल रहा है, इसका मतलब कि वायरिंग यहाँ पर हमारे वाश मोटर का सही है। अब यहाँ पर एक जो ये हमारा लगा हुआ है बजर, ये काम कर रहा है कि नहीं इसको देख लेते हैं। तो चलिए हम अपने हाथ से ही धीरे धीरे इसको बंद करते हैं। और लास्ट में जब 15-20 सेकंड का टाइम बचेगा तो वहाँ पे ये जो बजर है ये स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बंद करते धीरे धीरे, यहाँ पे देखिए अब ये बंद होने वाला ही एकदम है। तो यहाँ पे बजर को सप्लाई दे दी, जिससे ये बता रहा है कि हाँ कपड़ा धुल चुका है, आप वॉशिंग मशीन को बंद कर दीजिए। अगर आप बंद करते ठीक नहीं, ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। देखिए अभी ये बंद होने वाला है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देख लीजिएगा अपने आप ही बंद होगा, क्योंकि ये टाइमर टाइमिंग के हिसाब से इसको सप्लाई देता है। और टाइमिंग पूरा होने पे ये सप्लाई अपने आप ही मोटर को बंद कर देता है, मतलब कपड़े को धुलना बंद कर देता है। अभी बंद होने वाला ही एकदम जस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खट की आवाज़ किया और ये उस मोटर को भी सप्लाई देना बंद कर दिया। और जो हमारा अलार्म बज रहा था वो उस अलार्म को भी सप्लाई देना बंद कर दिया। मतलब वॉशिंग मशीन का जो वाश वाला टब है ये पूरी तरीके से बंद हो चुका है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे जो एक और नाप दिया हुआ है ये वाला, ये इसलिए दिया हुआ है कि अगर आपको हैवी पे धुलना है तो हैवी भी धुल सकते हैं, नॉर्मल पे धुलना है तो नॉर्मल पे धुल सकते हैं। मतलब कि अगर आपको जींस वगैरह धुलना है, हार्ड कपड़ों को धुलना है तो आप इसको हैवी भी कर दीजिए, तो ये मोटर आपको जल्दी जल्दी घूमेगा। और अगर इसको आप नॉर्मल पे कर देंगे तो वहाँ पे शर्ट टी शर्ट वगैरह धुलेंगे, जिससे कि ये जो मोटर है आराम से दाएँ बाएँ घूमेगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम चलाते हैं अपने स्पिन टब को। तो स्पिन मोटर को चलाने के लिए यहाँ पे हम स्पिन टाइमर को इस तरीके से ऑन करेंगे। और ये ऑन करने के बाद तुरंत स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए क्योंकि अभी इस टाइम में जो हमारा दरवाज़ा है, मतलब कि वॉशिंग मशीन का जो स्पिन डोर है वो डोर अभी तक खुला हुआ है। डोर जैसे ही बंद किया जाएगा तुरंत यहाँ पे कॉन्टैक्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए कनेक्शन हटा हुआ है, और जैसे इसको कॉन्टैक्ट बनेगा तुरंत यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा मोटर जो है चल जाएगा। चलिए चलाते हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा आप इसको इस तरीके से पकड़ लेते हैं और यहाँ पे दरवाजे को बंद करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। देखिए कनेक्ट हो गया, मोटर स्टार्ट हो गया, चल रहा है मोटर। और ये मोटर सिर्फ एक ही दिशा में चलता है, मतलब एक ही तरफ घूमता है, जिससे कपड़ा सूख जाता है अच्छी तरीके से। तब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे दरवाज़ा खोल दिया जाएगा बीच में भी, तो ये हट जाएगा और वहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, जिससे मोटर तुरंत रुक जाएगा, वहाँ सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी। और फिर दोबारा से अगर हम दरवाज़ा बंद करते हैं, टाइमर ऑन है, तो दोबारा से ये हमारा मोटर ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया। तो इस तरीके से
ये जो हमारी वायरिंग है ये काम करती है। और इस तरीके से इस मोटर वाले कैपेसिटर का जो हम लोग कनेक्शन करते हैं वो इसी तरीके से होता है, मतलब कि 6 तार वाले टाइमर का जो कनेक्शन किया जाता है इसी तरीके से किया जाता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग अपनी वॉशिंग मशीन की वायरिंग करते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।